हेलो फ्रेंड्स, मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके शेयर करने वाली हूँ अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग। जिसका अस्तर है इस केवल 80 सेंटीमीटर है। हम 80 सेंटीमीटर में 42 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ है। इसकी लंबाई है 14.5 इंच, चेस्ट साइज़ है 42 इंच, कमर 35 इंच, शोल्डर 10 इंच। हमने पुराने ब्लाउज से नाप लिया, इसलिए इसका शोल्डर 10 इंच है। आगे का गला 5 इंच, पीछे का 10.5 इंच, अस्तीन लंबाई 3.5 और अस्तीन गोलाई 14 इंच है। फ्रेंड्स, हमें अस्तर को पहले कटिंग कर लेना है। हम अस्तर को 2 फोल्ड में बिछा देंगे इस तरह से। वन भाग मैंने अपनी तरफ रखा है, खुला भाग सामने की तरफ रखा है। फ्रेंड्स, हम नीचे की तरफ स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे कपड़े को बराबर करने के लिए। अब हमें ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। 1 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए हम 15.5 इंच पर इस तरह से 2 निशान लगा देंगे। हमें स्केल से सीधी लाइन खींच देना है फ्रेंड्स यहाँ पर, और शोल्डर का निशान लगाना। शोल्डर यहाँ पर 10 इंच है। हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 11 इंच का निशान लगाएंगे। 11 का हाफ हुआ 5.5। इस तरह से हमें 2 निशान 5.5 इंच के लगा देना है। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है 6.25 इंच पर। यहाँ भी हमें सीधी लाइन खींच देना है इस तरह से। फ्रेंड्स, हमने इसमें पुराने ब्लाउज से नाप लिया है, इसमें हम कोई भी लूजिंग नहीं देंगे। अगर हम बॉडी से नाप लेते तो 2 इंच की लूजिंग देना ज़रूरी था। अब हम यहाँ पर चेस्ट का साइज़ लेंगे 4th भाग 10.5 इंच। 1.25 इंच मार्जिन के लिए आप चाहो तो 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हो। कमर है इसकी 35 इंच। हम 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 1.25 इंच मार्जिन के लिए। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर भी स्केल से लाइन खींच देना है इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर टेप रखते हुए 1.25 इंच का निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। एकदम फिनिशिंग से हमें यहाँ पर गोलाई देना है और यहाँ पर 1/4 इंच डाउन करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें डाउन कर देना। अब यहाँ पर भी हम इसे शोल्डर को नेक की तरफ 1/4 इंच डाउन कर देंगे। फ्रेंड्स, हमें इसकी नेक विड्थ ऊपर की तरफ 2.25 इंच रखना है और हम इसके बैक पार्ट की नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अब हम प्लेट्स का निशान लगा लेते हैं। नीचे की तरफ हमें 4 इंच का निशान लगाना है प्लेट्स के लिए। 4 इंच की लंबाई का निशान भी लगा लेना है। इस तरह से हमें बराबर टक्स का निशान लगा देना है। बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए हमें निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखते हुए यहाँ पर निशान लगा देना है इसके बराबर, क्योंकि हम यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे। फ्रेंड्स, 80 सेंटीमीटर का कपड़ा है तो इसमें स्लीव्स नहीं निकल पाएगी, इसलिए बेल्ट को हम अलग से यहाँ पर निकालेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए बैक पार्ट को इस तरह से यहाँ पर रखकर जमा लेना है और इसकी कॉपी कर लें। इस तरह से हमें बैक पार्ट को कॉपी कर लेना है। फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने इसे अब बैक पार्ट को हम उठा लेंगे और यहाँ पर हमें 1.5 इंच बढ़ा देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हर एक बेल्ट ब्लाउज में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ से 3.25 इंच का निशान लगाना है नीचे की लाइन की तरफ से। इस तरह से हमें 2 निशान 3.25 इंच पर लगा दें। स्केल से हम सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बेल्ट ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन बेल्ट को हम अलग से निकालेंगे। केवल हमें ऊपर के पार्ट के लिए इस तरह से इसे ड्रॉ करना पड़ रहा है। बेल्ट को हमने 0.25 इंच ऊपर उठाया, 3 इंच का निशान लगाते हुए इस तरह से हमें बेल्ट की गोलाई दे देना है। अब हमें 5.5 इंच का शोल्डर का निशान फिर से लगा देना है। फ्रंट के आर्म होल के लिए 1 निशान हम यहाँ पर और लगा देंगे। स्केल से सीधी लाइन खींच देंगे। फ्रेंड्स, 6.25 इंच का आर्म होल का निशान भी लगा देना है हमें इस तरह से। इसके बाद हम इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। इस प्रकार से हमें अंदर की तरफ डाउन करने के बाद तिरछी लाइन खींच देना है। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, नेक विड्थ हमें यहाँ पर रखना है 2.25 इंच। नेक विड्थ हम यहाँ से 2.25 इंच ले लेते हैं इस तरह से, और नेक की लंबाई का निशान 5.5 इंच पर लगाया तो 5 इंच का तैयार होगा। और 2.5 इंच का निशान नीचे की तरफ लगाते हुए इस तरह से हमें बॉक्स बना के नेक का शेप दे देना है। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हो। हम यहाँ पर राउंड शेप ही देने वाले हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाना है सेंटर के टक्स के लिए। इसे हम 2 इंच ऊपर उठा देंगे इस तरह से, और इसी वाले निशान से हमें यहाँ पर 2 इंच का निशान लगा देना है। फ्रेंड्स, और ये आर्म होल के साइड वाले के लिए हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें सेंटर के टक्स से ही चारों निशान लगाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे और स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से हमें स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर देना है। फ्रेंड्स, अब हमें
इस साइड में 1.25 इंच बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ प्लेट्स में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 1.25 इंच बढ़ा देते हैं। इस तरह से हमें 1.25 इंच का निशान लगा देना है। स्केल से लाइन खींचकर हमें इसे बढ़ा लेना है फ्रेंड्स। इस तरह से हम इसे बड़ा कट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हमें घुमाते हुए इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करना है। इस तरह से हमें इसे निकाल लेना है ऊपर वाले पार्ट को। बेल्ट को हम ये वाला कट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा होगा तो आप इसे भी कट कर सकते हो, लेकिन हमारे पास 80 सेंटीमीटर का ही कपड़ा है, तो हम बेल्ट को इस साइड में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमें बेल्ट इस तरह से हमने बैक पार्ट के बराबर इसे विड्थ में रखा हुआ है, तो इस तरह से हमें इसे 3.25 इंच का निशान लगा देना है, जैसे हमने बेल्ट में लगाया था पहले। इस तरफ भी हमें 3.25 इंच पर निशान लगा देना है स्केल से लाइन खींचने के बाद। इसे हम 1.25 इंच ऊपर उठा देंगे बेल्ट की नोक, जैसे हमने पहले फ्रंट पार्ट में बनाया था वैसे ही सेम हमें वापस बना लेना है। इस तरह से 3 इंच का निशान लगाने के बाद हमें इस तरह से गोलाई दे देना है बेल्ट के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब हम टक्स को किस तरह से फोल्ड करेंगे, तो हमें यहाँ पर 1.25 इंच के गैप पर इसे फोल्ड करना है। टोटल ये 1.5 इंच होगा। इसे हमें 1/4 इंच का ही फोल्ड करना है फ्रेंड्स। आर्म होल वाले टक्स को हम 1/2 इंच से 1 सूत कम फोल्ड करने वाले हैं, और इसे भी हमें 1/4 इंच ही फोल्ड करना है इस तरह से फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पर कट लगाकर मार्किंग कर देना, ताकि दोनों तरफ सेम टक्स बनेंगे दोनों पार्ट पर। इस तरह से कट लगाने के बाद हमें उंगली रखते हुए बैक पार्ट की तरफ भी इन निशानों को हमें छाप लेना है, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। अब हमें बचे हुए कपड़े में से यहाँ से जहाँ बेल्ट निकलने वाला था उसमें से हमें स्लीव्स कट करना है। हमें यहाँ पर थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। इस तरह से हम जॉइंट लगा लिया है हमने, देखिए दोनों पार्ट में जॉइंट लगा दिया। अब हम इसे 4 फोल्ड कर देंगे स्लीव्स की कटिंग के लिए। इसमें केवल 3.5 इंच की स्लीव्स ही बनेगी फ्रेंड्स। यहाँ पर हम कपड़े को सामने स्केल से लाइन खींचकर बराबर कर देते हैं पहले, और यहाँ पर भी 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारी तैयार स्लीव 3.5 इंच बनेगी। 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है। और चेस्ट का चौथा भाग लेना है हमें आर्म होल की लंबाई के लिए। चेस्ट है इसकी 42 इंच, हमने 10.5 इंच लिया। इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा का आस्तीन का जो मार्जिन रहता है वो भी कवर हो जाता है फ्रेंड्स। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती फ्रेंड्स। हम छोटे स्लीव्स है इसलिए इसे 2 इंच पर गोलाई दे देंगे इस तरह से, और यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। और हमें आर्म होल का शेप दे देना है इस प्रकार से। फ्रंट के आर्म होल का शेप भी हमें 1/2 इंच के गैप पर दे देना है। गोलाई इसकी 14 इंच, हम हाफ का निशान 7 इंच लगाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आप ब्लाउज़ में मार्जिन 1.25 इंच लेते हो तो हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, और ब्लाउज़ की मार्जिन 1.5 इंच लेते हो तो 2 इंच की मार्जिन हमें इसमें लेना है। इस तरह से हमें निशान लगा देना है और इसकी कटिंग कर देना है फ्रेंड्स। हमें सेंटर में एक कट लगा देना है इस प्रकार से, और इसे कट करने के बाद इस तरह से खोलते हुए फ्रंट के आर्म होल को भी छाट देना है फ्रेंड्स। हमने अस्तर की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर भी रखकर इसकी कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।